गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से भाई सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि बताया था, आरआरबी जेई से पहले आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जो आउट हो चुका था, उसके भाई ये नोटिफिकेशन कंप्लीट आउट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा जोन अभी मतलब फर्स्ट इनसाइट के हिसाब से सेफ रहेगा, ठीक है, मतलब कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है। उसके बाद इसका एक डिटेल एनालिसिस जो भी लोग भर रहे होंगे तो उनको मैं डिटेल एनालिसिस करके बता दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लगेगा दोस्तों। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए एक ओवरव्यू, एक फर्स्ट इनसाइट कि कहाँ से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, जो ठीक है सेफ रहेगा। उसके कुछ कुछ फैक्टर होते हैं, वो आपके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, सबके इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, तो उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आपके पास डिटेल्ड सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 06/2025 ये नोटिफिकेशन आया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। 12th लेवल का अभी यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो 5,000 प्लस है, ठीक है। अभी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। भाई देखो, यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कब आया, ये तो अब तो चीज़ निकल गई यहाँ से। आज से फॉर्म 21/10 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट जो है वो 20/11 है, मतलब 20 नवंबर तक फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। फी सबमिशन की डेट जो है वो 22 नवंबर है। मॉडिफिकेशन की डेट 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर है। और बेसिकली अगर कोई स्क्राइब वगैरह को क्या कर रहा है भाई, ले रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ये 4 दिन का विंडो खुलेगी, उसमें आपको डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी रहेंगी, ठीक है। अब टोटल 5810 पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल 5810 पोस्ट हैं यहाँ पर आपके पास क्या हैं, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की आपके पास बेसिकली लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, 161 वैकेंसी हैं सभी आरआरबी की मिलाकर। गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर की, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3416 है, ठीक है। स्टेशन मास्टर 615 है आपके पास। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है, यहाँ पर 921 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 जॉब जो है वो स्टेशन मास्टर और टीसी टिकट सुपरवाइज़र की, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास लेवल 6 है, बाकी सारी लेवल 5 है। यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट, ये आपके पास लेवल 4 की भी जॉब आपके पास यहाँ पर है। मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा हाई किस में है आपके पास, स्टेशन मास्टर में, ट्रेन मैनेजर में और ट्रैफिक असिस्टेंट में, ठीक है। बाकी ज़्यादा आंखों का काम नहीं है तो वहाँ पर B2 C2 भी चल जाएगा, लेकिन A2 यहाँ पर इस पोस्ट के लिए NTPC में A2 मैक्सिमम रहता है। A1 आपके पास जो है वो ALP के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें क्या हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो भी एज का क्राइटेरिया है वो कब से लागू हो रहा है, वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। वही एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी ही प्रोवाइड करने, क्योंकि कम्युनिकेशन उसी के थ्रू आपके पास होगा, ठीक। सारी चीज़ें निगेटिव मार्किंग वही सेम चीज़ें हैं आपके पास, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। बेसिकली यहाँ पर देखो अभी क्या है, अभी आपके पास क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं, जैसा इस बार आप लोगों ने देखा भी कि 1:1 की फॉर्मेट में ही क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर आपको बुला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, एक चीज़ मेंशन की हुई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा थोड़ा सा है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन अ मल्टीपल शिफ्ट्स, ठीक है। ये उसी केसेस में नॉर्मलाइजेशन होगा जब आपके जोन का पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगा, जो कि CBT 1 में देखा जाएगा। CBT 2 में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इतने सारे अभी एग्ज़ाम हुए हैं हाल फिलहाल में, उनको देखकर तो यही लगता है कि भाई एक शिफ्ट में जो है एक आरआरबी को वो क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करा लेते हैं। भले वहाँ पर आपको मल्टीपल शिफ्ट देखने को मिले, लेकिन आपके सेम आरआरबी का पेपर, लेट सपोज आप आरआरबी मुंबई से हैं या आरआरबी प्रयागराज से हैं,
अगर उनका पेपर एक शिफ्ट में हो रहा है ना, तो अगली शिफ्ट में जो है वो आरआरबी मुंबई और आरआरबी प्रयागराज के बच्चे नहीं बैठे होंगे। ये चीज़ जो है एएलपी से स्टार्ट की गई है और काफ़ी अच्छी भी है कि वहाँ पर किसी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो, ठीक है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा ठीक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है भाई, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहे हैं अभी भी, और इसी के बेसिस पर आरआरबी जेई पर एक जो है वो केस फाइल भी हुआ है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं आप लोगों के प्रोस्पेक्टिव से आप लोगों को जानना, उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हम लोग क्या कर लेते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर A2 B2 C2 के बारे में आपको बताया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया। नेशनैलिटी आपके पास भाई इंडियन होना चाहिए, नेपाल भी हो सकता है, भूटान भी हो सकता है, रिफ्यूजी हो सकता है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 33 साल, 1/1/2026। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे दी है 18 से 33 में, कब कब किस तरीके से हो सकता है। EWS जो है 2 जनवरी 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और OBC 2 जनवरी 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST 2 जनवरी 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन का बता दिया कि भाई इस सेगमेंट में 5 साल, इस सेगमेंट में 3 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वगैरह सबका रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसका हिंदी वर्जन भी मैं अपलोड कर दूंगा, इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप डेटा को फिल करेंगे वो आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से क्या करेंगे भाई, फिलअप करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप अगर उसमें कुछ भी पार्शियलिटी हुई तो फिर बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जो कि बेसिकली SC नहीं है, ST नहीं है, फीमेल्स नहीं है, ट्रांसजेंडर नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए फॉर्म फीस कितनी है, 500 है, लेकिन 400 रिफंडेबल होगी। कब, जब आप फर्स्ट स्टेज बैठेंगे तब। फर्स्ट स्टेज में बैठने के बाद ही ये पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। और जो SC STs हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EWS नहीं, EBC, ठीक है, EBC, ठीक है, ना OBC ना EWS, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। EBC इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पर आपके पास भाई 250 रुपये जमा होंगे और ये फर्स्ट स्टेज में अपीयर होने के बाद ये वापस आ जाएंगे। फी पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो, जो भी पेमेंट के मोड हैं, UPI है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, सारे मेथड्स यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ और चीज़ों पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ों पर यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक। हाँ, EWS के लिए एक पॉइंट है, ठीक है। EWS के लिए एक पॉइंट है कि आपके पास जो CEN 2025 आया था, फाइनेंशियल ईयर 2024-25, द क्लोजिंग एप्लीकेशन इज़ दिस, ठीक है। तो आपके पास जो होना चाहिए वो 2024 और 25 का EWS होना चाहिए, जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। फाइनेंशियल, इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का आपके पास EWS है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। वो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेबल होगा, इस ईयर का नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस ईयर का नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के आपके 1 अप्रैल के बाद बना होगा, तो वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर मोटा मोटी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट डाउन कर दूंगा, उसको बता दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैं उनको बता देता हूँ अभी फर्स्ट इनसाइड पे। तो भाई यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न CVT 1 में आपके पास क्या रहेगा, स्टेज 1 में 90 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। 40 GS होगा, 30 मैथ होगा, 30 रीजनिंग होगा, टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक। CVT 1, ठीक। आपके पास सिलेबस दे रखा है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि EWS और OBC, EWS और अनरिजर्व को कितना % मार्क करना है भाई, 40%, OBC को 30%, SC को 30%, ST को 25% मार्क्स यहाँ पर गेन करना है। उसके बाद ही वो क्या कर पाएंगे, तो उसके बाद ही वो मेरिट का हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है, जब अगर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग में नंबर होते हैं तो, ठीक है। और CVT 2 जब होगा तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, ठीक,
ये नॉर्मलाइज मार्क्स पर होगा जो भी CBT 1 के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। सिलेबस अगेन 90 मिनट का टाइम, 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वहाँ पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थे, या 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो मोर और लेस सेम रहने वाला है, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जनरल अवेयरनेस का हो। सेम यहाँ पर भी आपके पास जो मार्क्स हैं वो सिमिलर रहेंगे, 40%, 40%, 30%, 30%, 25%, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। देखो नॉर्मलाइजेशन अगर आपके पास क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद आपके पास क्या है भाई, CBAT बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो सेकेंड स्टेज में बच्चे क्वालिफाई होंगे उनके लिए होगा। और ये किस पोस्ट के लिए होगा, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ये परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। परफॉर्म जो है वो किया जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है स्किल टेस्ट गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर में नहीं है आपके पास, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र में आपके पास ये नहीं है, ठीक है। बाकी सभी में आपके पास क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर देखो स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट में आपके पास CBAT है। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो किस में है, यहाँ पर बेसिकली जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बोल सकते हो, और सीनियर क्लर्क में ये टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैसे फॉर्म भरना है भाई, RRB की वेबसाइट पर जाकर आप लोग भर सकते हैं, RRB apply.in पर जाकर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं आपके पास, सारी चीज़ें, लाइव फ़ोटो कैप्चर होगी, ठीक है। लाइव फ़ोटो आपके पास क्या होगी भाई, कैप्चर की जाएगी। जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कैंडिडेट सिग्नेचर आप JPG फॉर्मेट में रखेंगे। और आपके पास क्या है भाई, SC/ST सर्टिफिकेट जो है बेसिकली अगर आप ज़रूरी होता है तो बेसिकली वो भी आप क्या करेंगे भाई, अपने साथ रखेंगे। जो भी आप लोगों को यूज़फुल चीज़ें हैं जो भी आपको अपलोड करनी है वो आप सारी चीज़ें पास में रखेंगे। सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही करने हैं वाइट पेपर पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रनिंग हैंड में, ठीक है, नॉट इन ब्लॉक लेटर्स और डिसजॉइंटेड लेटर्स, ठीक है, अलग अलग नहीं, रनिंग हैंड में ही करने हैं। सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन दे रखा है 30 KB से 49 KB के बीच में, ठीक है। रिजेक्शन के टाइप दे रखे हैं, ट्रैवल पास सिर्फ SC/ST वालों को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अब डेटा पर आ जाते हैं, सारी सीट्स बता देते हैं आपको। ये आपके पास पे मैट्रिक्स है, किसके लिए क्या है। देखो डिग्री चाहिए है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। आपके पास टिकट सुपरवाइज़र के लिए भी, स्टेशन मास्टर के लिए भी, और ट्रेन मैनेजर के लिए भी डिग्री चाहिए है। आपके पास जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए भी, लेकिन इसमें आपके पास क्या है भाई, कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की एसेंशियल होती है, ठीक है। और यही सेम चीज़ सीनियर क्लर्क के अंदर भी एप्लीकेबल है। ट्रैफिक असिस्टेंट में यहाँ बेसिकली डिग्री है, कोई भी डिग्री चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर RRB अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ों में वैकेंसी, सारी पोस्ट को मिलाकर कितनी है, ये टेबल आप लोग पूरा एनेक्चर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। RRB अहमदाबाद, ठीक है। आपके पास इसी तरीके से RRB अजमेर, RRB बेंगलुरु, ठीक है, RRB भोपाल। तो इसको सिंपल स्ट्रक्चर समझने के लिए ये टेबल को, ये और नीचे कुछ प्रोफार्मास दे रखे हैं जिसमें आपको क्या है भाई, आपके लिए ज़रूरी है, किसके लिए, जो आपको यूज़ करने हैं, किसके लिए, किसके बनाने के लिए, जो आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए रहेंगे वो इन्हीं प्रोफार्मास पे चाहिए रहेंगे, ठीक है। इसको पूरा जो वैकेंसी चार्ट है उसको समझने के लिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने ये बना दिया है, ठीक है। एक चार्ट जो है, ये जो है आप लोग इस चार्ट को प्रेफर कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये चार्ट, ठीक है, इस चार्ट को क्या कर सकते हो भाई, प्रेफर कर सकते हो, इस चार्ट को प्रेफर कर सकते हो, इस चार्ट को प्रेफर कर सकते हो। इस चार्ट में क्या क्या है, देखो इस चार्ट में क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास क्या है, ये फ़िलहाल मुझे टेलीग्राम पे मिला, ठीक है। मैंने इसको प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आपको इसको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैकेंसीज़ हैं,
ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए बिलासपुर में है, उसके बाद कोलकाता में है, उसके बाद रांची में, फिर मुंबई में, फिर मालदा में, ठीक, फिर सिकंदराबाद, फिर भोपाल, अजमेर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, ठीक, यहाँ पर कितनी अनरिजर्व की वैकेंसी है, कितनी एससी की, कितनी एसटी की, कितनी ओबीसी की, कितनी डब्ल्यूएस की, ठीक। अब आपको ये वैकेंसी का चार्ट, ठीक है, और आप जैसे जो भी जोन प्रेफर करते हैं लाइक दैट, आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो आपको चूज़ करना है, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इससे आप क्या है भाई, एक बार जोन थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कौन सा, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सेफ़ तरीके से जोन है। फिलहाल आरआरबी के अंदर कोई सेफ़ और डेंजर जोन चीज़ नाम की कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब वैकेंसी कम होना तब ये जो है चलता नहीं है कि सेफ़ जोन या फिर आपके पास क्या है डेंजर जोन। देखो आपके पास जहाँ पर कंपटीशन, आपके पास क्या है भाई, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे, वो क्या है भाई, वो डेंजर जोन हो जाएगा। जहाँ पर कम होंगे वो सेफ़ जोन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर एक चीज़ और, एक फैक्टर और होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से आपके पास यहाँ पर चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो आपके पास कितनी है, जो है किस जगह पर कितनी वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से ये चीज़ आपके पास क्या है, ठीक है, ठीक, उस हिसाब से ये क्या चीज़ है, उस हिसाब से ये चीज़ जो है आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपके सामने रखनी थी। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्या होंगी, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ से क्लियर होंगी, जिनके बारे में हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और यूपीआई वालों, आप लोग अगर देख रहे हो तो भाई आप लोगों के साथ भी आऊँगा, शाम को मिलूँगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ चीज़ें समझानी है, ठीक है। फर्दर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट इवेंट पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।